एक बूढ़ी मैया वृंदावन में रहा करती थी। बूढ़ी मैया प्रतिदिन बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शनों के लिए जाया करती थी। बूढ़ी मैया ने अपनी कुटिया में राधा कृष्ण की युगल जोड़ी भी रख रखी थी। बूढ़ी मैया राधा कृष्ण की सेवा अपने बेटे बहू की तरह करती थी, अपना बेटा बहू मानती थी, क्योंकि बूढ़ी मैया का दुनिया में कोई भी नहीं था। अब कुछ समय के बाद सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है और बूढ़ी मैया के पास एक ही कंबल था, वो भी फटा हुआ। बूढ़ी मैया अपने राधा कृष्ण को फटा हुआ कंबल कैसे उड़ाए? बूढ़ी मैया एक ही विचार करती थी, काश कहीं से कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि मेरे राधा कृष्ण के लिए नए कंबल का इंतजाम हो जाए और मैं नया कंबल अपने राधा कृष्ण को उड़ाऊं। तो फिर बांके बिहारी लाल इन बूढ़ी मैया जी के साथ जो दिव्य चमत्कार करते हैं वह आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, आपसे एक विनती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट में राधे राधे और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात बहुत समय पहले की है। वृंदावन में एक बूढ़ी मैया रहा करती थी। बूढ़ी मैया बांके बिहारी जी की अनन्य भक्त थी। बूढ़ी मैया का एक ही नियम था कि प्रतिदिन सुबह उठते ही स्नान करके बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाया करती थी। बूढ़ी मैया ने घर पर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी को भी रख रखा था। बूढ़ी मैया का संसार में कोई भी नहीं था, तो बूढ़ी मैया राधा कृष्ण को ही अपना बेटा और बहू मानती थी। बूढ़ी मैया राधा कृष्णा को बहुत ही प्यार से रखती थी और दिन रात खूब सारी बातें किया करती थी, जैसे वो उनके घर के सदस्य हैं, बेटा बहू हैं, ऐसे ही बात किया करती थी। अब कुछ समय के बाद सर्दी का मौसम शुरू होता है और बूढ़ी मैया के पास एक ही कंबल था और वो भी फटा हुआ। तो बूढ़ी मैया सोचती है कि मेरे राधा कृष्ण के लिए कंबल तो है लेकिन ये भी फटा हुआ, मैं अपने राधा कृष्ण को कंबल कैसे उड़ाऊं? मैं फटा हुआ कंबल अपने राधा कृष्ण को नहीं उड़ा सकती। तो बूढ़ी मैया इस विचार से बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और मंदिर जाती है और बांके बिहारी जी के सामने विनती करती है कि हे बांके बिहारी, मुझे एक कंबल की आवश्यकता है मेरे राधा कृष्ण के लिए, उनको मैं फटा हुआ कंबल नहीं उड़ा सकती। आप कहीं ना कहीं से कोई ऐसा इंतजाम कर दीजिए कि मेरे पास एक कंबल आ जाए, क्योंकि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। तो जैसे ही बूढ़ी मैया विनती करके बाहर निकलती है तो क्या देखती है कि एक धनी व्यक्ति सबको कंबल और शॉल बांट रहा था। तो बूढ़ी मैया बांके बिहारी जी को कहती है कि अगर मुझे ये खुद बुला कर देगा तो ही मैं लूँगी, मैं मांग नहीं सकती। तो बूढ़ी मैया जैसे ही वहाँ से निकलती है सोचती है कि धनी व्यक्ति मुझे बोल ले और मुझे एक कंबल दे दे, लेकिन वह धनी व्यक्ति बूढ़ी मैया की ओर देखता भी नहीं है। तो बूढ़ी मैया वहाँ से निकल जाती है और बहुत ही उदास होकर निकलती है। तो जैसे ही अपनी कुटिया पर पहुँचती है तो क्या देखती है, कुटिया के बाहर एक बड़ा सा थैला रखा है। तो बूढ़ी मैया सोचती है शायद कोई भूल गया है। तो बूढ़ी मैया उस थैले को अंदर ला के रख लेती है कि जो कोई आएगा मैं उसको दे दूंगी, जिस किसी का भी होगा। तो बूढ़ी मैया सारी रात इंतजार करती है, अगले दिन भी इंतजार करती है। जब कोई नहीं आता तो बूढ़ी मैया खोल कर देखती है कि थैले में है क्या। तो बूढ़ी मैया ने देखा थैले के अंदर 2 शॉल और 2 कंबल थे। तो बूढ़ी मैया समझ जाती है यह थैला कोई और नहीं, स्वयं मेरे बांके बिहारी रख के गए हैं मेरे राधा कृष्णा के लिए। तो बूढ़ी मैया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि मैंने तो बांके बिहारी जी से एक ही कंबल मांगा था अपने बेटे और बहू के लिए, उन्होंने तो मुझे भी दे दिया। तो फिर बूढ़ी मैया बांके बिहारी जी के मंदिर जाती है, बांके बिहारी जी को अनेकों धन्यवाद करती है कि मैंने तो तुझसे एक ही कंबल मांगा था अपनी राधा कृष्णा के लिए, अपनी बेटे बहू के लिए,
और तूने तो मुझे भी दे दिया, 2-2 कंबल दे दिए। तो फिर बूढ़ी मैया को ऐसा एहसास होता है जैसे बाके बिहारी जी बूढ़ी मैया की ओर देख रहे हैं और कह रहे हों कि मैया मैं आपको कैसे छोड़ सकता था। तो बूढ़ी मैया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों, ऐसे भक्त दुनिया में बहुत ही कम होते हैं जो अपने लिए नहीं, अपने भगवान के लिए इतने चिंतित होते हैं कि हम उन्हें क्या उड़ाएं, जो अपनी नहीं अपने भगवान की चिंता करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भला भगवान कहाँ पीछे रह सकते हैं, उनको तो आना ही होता है। दोस्तों, धन्य है ऐसे भक्त जो अपने परमात्मा के लिए चिंतित रहते हैं, वरना आज की दुनिया में लोगों को अपने लिए वक्त नहीं है, भगवान जी के लिए कहाँ से वक्त होगा। तो दोस्तों, ऐसे लोग धन्य होते हैं जो अपना सारा समय अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को देते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो भगवान की व्यवस्था को लेकर परेशान होते हैं, जो भगवान के लिए चिंतित होते हैं, वरना आज के समय में तो हर कोई स्वार्थी मिलते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए ही भगवान को याद करते हैं, कुछ मांगने के लिए भगवान को याद करते हैं, सिर्फ दुख में बाके बिहारी जी को याद करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को कोटि कोटि नमन है। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।